एक बार बनाओ, साल भर के लिए स्टोर करो। महंगाई के ज़माने में पैसों से राहत देगी ये सब्जी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे पारंपरिक हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई रेसिपी। हाय एवरीवन, मैं लीला वैष्णव राजस्थान से आप सभी को खमागनी। तो सदियों से चली आ रही हमारी ये पारंपरिक रेसिपी जो हमारे पुराने बुजुर्ग बनाते थे इस सब्जी को और सालों भर के लिए स्टोर करके रख लेते थे। वो सब्जी क्यों बनाते थे? क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसी हरी सब्जियां थी नहीं, तो जब भी कोई गेस्ट आते थे तो क्या बनाए समझ में आता बिल्कुल नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, ये सब्जी बना के रख लेते थे। तो वही सब्जी आज इतनी चल रही है कि आप पूछो ही मत। हर घर में ये सब्जी बननी स्टार्ट हो जाती। जैसे ही सर्दियाँ आती है ये सब्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। और एक बार बनाओ, साल भर स्टोर करो, है ना आसान तरीका। तो उसी तरीके से हिसाब से हम बनाएंगे हमारे घर पे सूखी राबड़ी की सब्जी, जो कैसे बनाती है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो मैंने 2 केजी ले लिया है मक्के का आटा। अगर आप चाहो 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जितनी आपके घर पे क्वांटिटी के हिसाब से आप आटा ले सकते हो। लेकिन मैं इसे थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और ये सब्जी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है। तो मेरी सासू माँ लेके आई है छाछ, क्योंकि छाछ हमारे घर के पीछे फार्म हाउस है, उधर छाछ खूब होती है। तो छाछ को हमने अच्छे से छान लिया है और मैंने ले लिया मक्के का आटा 2 केजी। चाहो तो ज्वार के आटे से भी बना सकते हो, लेकिन ज्वार के आटे और मक्के के आटे की राबड़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो अब हमें क्या करना होगा, मैंने हांडी में छाछ को डाल दिया है, उसी में मैंने डाला है 2 केजी मक्के का आटा। इसे आप है ना मथनी से या फिर विस्कर से या चम्मच से अच्छे से इसे मेल्ट करना होगा, क्योंकि इसमें गांठें और लम्स बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें गांठें और लम्स रह जाएगी तो आपकी राबड़ी फट सकती है। तो हमें वो काम नहीं करना है। हमें इसे अच्छे से हाथों से मल के इसके सारी गांठें को निकाल देना है। अगर एक आध गांठें रह जाए तो इसे छलनी से छान लेना, क्योंकि छानने से गांठें ऊपर रह जाएगी और हमारा डो अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, हमारी राबड़ी का डो हमने अच्छे से बना लिया। ये देखो, आपको भी इसी तरह बनाना है। अब मेरी सासू माँ लगा रही है चूल्हा। मेरी सासू माँ कहती है अक्सर चूल्हे पे बनाओ, उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो क्यों ना हमने उनका कहना मान के हमने चूल्हे पे बना लिया है। तो चूल्हा हमारा अच्छे से लग रहा है, ये देखो। अब हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे हमारी जो हांडी, हमने जो घोल बना के रखा था ना राबड़ी वाला, उसी घोल को हमने चढ़ा लिया है चूल्हे पर। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा स्वाद के अकॉर्डिंग, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। आप कितना कम ज़्यादा खाते हो। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, जी हाँ, इसमें छाछ खट्टी होनी चाहिए, क्योंकि खट्टी छाछ होगी तभी तो इसका स्वाद अच्छा आएगा, है ना। अब मैंने चूल्हे पे इसे चढ़ा लिया है। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे। पकने का तरीका मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। जैसे जैसे हमारा जो बैटर है ना थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि हमारा राबड़ी अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। क्योंकि जब हम इसको बैटर बनाएंगे तो पतला ही बनाना है। जैसे हमने कड़ी बनाते हैं उसका बैटर कैसे बनाते हैं, बिल्कुल वैसा इसका डो बना के तैयार कर लेना है। इसका गाढ़ा नहीं बनाना है। जब ये पक जाएगा तो अपने आप इसका गाढ़ा हो जाएगा। ये देखो, पकना हमारा स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो चुका है। पहले हमें एकदम अच्छे से हाई लेवल पे आग को लगाना है, उसके बाद में इसे लो कर देना है। इससे क्या होगा, हमारी राबड़ी चिपकेगी बिल्कुल नहीं। और एक बात का इसमें ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जब भी राबड़ी बनाओ ना चम्मच से पूरी तरह अच्छे से चलाते रहना है, क्योंकि नहीं चलाओगे तो राबड़ी चिपक सकती है, फिर उसमें स्वाद बिगड़ सकता है। तो हमें वो काम नहीं करना है। अब मैंने बिछा ली पॉलीथीन की शीट, उसके ऊपर हमें राबड़ी डाल देते। छोटे छोटे पीसों में बना रही हूँ, गोल गोल रोटी की तरह। ये देखो, आप चाहो जैसे फैला सकते हो, गोल चौकोन जैसे चाहो से बना सकते हो। तो राबड़ी बनाना एकदम आसान तरीका है। एक बार बनाओ, साल भर स्टोर करो, है ना आसान तरीका बिल्कुल। तो पीछे मेरी सासू माँ और बिछा रही है पॉलीथीन की शीट और मैं यहाँ पर राबड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ढेर सारी जो राबड़ी बनाई है और हमारे घर पे राबड़ी को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसकी सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी बनती है, जैसे कि ग्रीन प्याज के साथ बनाओ या फिर जो कड़े वाले प्याज आते उसके साथ बनाओ, या फिर एकदम अच्छे सा पेस्ट बना के बनाओ, दही के साथ में बनाओ, बहुत ही अच्छी बनती है। खाने में इसका स्वाद पूछो ही मत। तो हमने राबड़ी अच्छे से फैला ली, पूरी तरह से हमने बना के तैयार कर ली है। और हमारे इधर धूप बहुत तेज़ धूप होती, कड़क धूप है, तो मेरी राबड़ी 4-5 दिन अच्छे से सूख के तैयार हो जाएगी। लेकिन अब क्या करना है, राबड़ी जिस दिन बनाते हैं उसी दिन हमें राबड़ी को नहीं पलटना होता है, हमें दूसरे दिन इसे पलटना होता है। इससे क्या होगा कि हम पलटेंगे तभी तो राबड़ी अच्छे से सूख पाएगी। जब राबड़ी अच्छे से सूख जाए, एकदम क्रंची हो जाए, तब समझ में आएगा कि राबड़ी हमारी अच्छे से सूख गई है। और इसे 4-5 दिन धूप सुखाना है, अच्छे से सूख जाए। हाथ में लेके इसे तोड़ो, तब एकदम कट टूट जाती, क्रंच क्रंच आवाज़ आती है ना, तब समझ में आ जाएगा कि हमारी राबड़ी अच्छे से सूख गई है। फिर इसे आप सालों भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि जब भी राबड़ी में थोड़ी सी हवा रह जाएगी, जिसमें थोड़ी सी नमी हो जाएगी, तो फिर राबड़ी में फंगल लग जाती है। हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना है। हमें हमारी राबड़ी को 4-5 दिन धूप में रखकर अच्छे से सुखाना है। ये देखो, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ।
मेरी राबड़ी एकदम अच्छे से सूख के तैयार हो चुकी है। अभी से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो।